मुख्यमंत्री का फेसबुक लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशमा कश्यप। इस वक्त हम खड़े हैं रामपुर बुशहर के दरबार पैलेस में, जहां पर तैयारी की जा रही है पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह अंतिम यात्रा के लिए जिस शैया से जाएंगे। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर तैयार किया जा रहा है उसे। काफी ज्यादा संख्या में जो जन सैलाब है यहाँ पर उमड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं अपने राजा साहब को विदाई देने के लिए। कुछ और लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। राजा साहब अमर रहे, इस तरह के बोल, इस तरह के नारे लगाते हुए जो राजा साहब के चाहने वाले हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा संख्या में जो भीड़ है यहाँ पर उमड़ गई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है नियंत्रित करने के लिए। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है जिसे कंट्रोल कर पाना पुलिस कर्मचारियों के लिए भी मुश्किल हो रहा है। आपको हम दिखा रहे हैं आखिरी सफर एक राजा का जिस पर होने वाला है। शाम को करीब 3 बजे जोगनी बाग में मुख्यमंत्री है स्वर्गीय वीरभद्र सिंह, उनका जो अंतिम संस्कार है जोगनी बाग में किया जाएगा 3 बजे। वहाँ पर विशेष स्थान है जहाँ पर जो राज परिवार के लोग हैं उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। फिलहाल हम आपको पदम पैलेस की तस्वीरें दिखा रहे हैं। किस तरह से जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। भीड़ काफ़ी ज़्यादा बेकाबू हो गई है, उन्हें कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर एक की यही आस है कि वो राजा साहब का चेहरा एक बार जरूर देखें, क्योंकि आज के बाद उन्हें वो चेहरा सिर्फ तस्वीरों में ही नजर आने वाला है। पुलिस प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, लेकिन लोग इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर उमड़ रहे हैं कि उन्हें रोक पाना मुश्किल हो पा रहा है। रामपुर के पदम पैलेस की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फेसबुक लाइव के माध्यम से। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने राजा को विदाई देने के लिए। यहाँ पर पहुंचे हर एक व्यक्ति की यही इच्छा है कि वो एक बार एक झलक भर के लिए अपने पूर्व मुख्यमंत्री, अपने प्यारे राजा साहब को देख पाए।
लोगों के प्यारे राजा साहब ऐसे सफर पर चल पड़े। डेड बॉडी है ना? इसमें जाएगी जी। अच्छा, बमान में अंतिम यात्रा। हमारे साथ यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं जो जिस पर अंतिम यात्रा होनी है पूर्व मुख्यमंत्री की, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या ये चीज़ है। हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये क्या चीज़ और किस तरह से विशेष रूप से बनाया जाता है। इसके लिए हर गांव से कारीगर बुलाए जाते हैं जी, जिसके वो खानदानी होती है इसकी। तो ये 12 मुखी का बना है। ये राजा वजीरों के लिए बनता है जी, बाकी ऐसे आम आदमी को नहीं है। ये पोस्टों से चलो काम है। तो बाकी कब से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? कितना समय लगता है इसे बनाने के लिए? और जो राज परिवार के लोग हैं, क्या इसी में ही उनका जो अंतिम यात्रा उसके लिए लेते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। अंतिम के लिए यही सबके लिए जी, राज परिवार के लिए। और हमारे को कल सुबह के लगे हम। तो जिस तरह से अभी इन्होंने हमें जानकारी दी कि कल सुबह से, पिछले कल से ही जो तैयारी है वो यहाँ पर की जा रही थी, जिस पर अंतिम यात्रा के लिए निकलेंगे जो पूर्व मुख्यमंत्री है। इसे वमान कहा जाता है, जिस पर राजघराने के जो लोग हैं, जब अंतिम यात्रा उनकी होती है, इसी पर ही ले जाया जाता है। विशेष जो कारीगर है इसे बनाने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये बंदी करो या पीछे को। और इसके साथ ही मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से जो काफी भारी संख्या में जो भीड़ है यहाँ पर उमड़ गई है और अंदर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं हर एक व्यक्ति। और यहाँ पर क्यूआरटी के जो जवान है और पुलिस जो प्रशासन है यहाँ पर मौजूद है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है जिसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो पा रहा है। काफी मुश्किल हो रहा है नियंत्रित कर पाना इस भीड़ को। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर अपने राजा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रशासन की तरफ से यहाँ पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वो बिना जो राजा साहब हैं इनके उनके दर्शन के बिना यहाँ से ना जा पाए। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा यहाँ पर हो रही है कि उन्हें नियंत्रित कर पाना काफी मुश्किल हो पा रहा है। हजारों की संख्या में प्रदेश के अलग अलग कोने से जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो जन सैलाब है उसी दिन से देखने को मिल रहा है। जैसे ही जो पार्थिव शरीर है शिमला में उनका जो घर है हॉली लॉज, जब वहां पर पहुंचा था, उसके बाद से शिमला से लेकर रामपुर तक जो आखिरी सफर राजा साहब की तरफ से किया गया था, तकरीबन 130 किलोमीटर का जो रास्ता है शिमला से लेकर रामपुर तक का, हम कह सकते हैं कि लाखों लोग रास्ते में रुक रुक कर अपने राजा के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे। फूलों की बरसात के बीच में जो अंतिम यात्रा है वो यहां तक उनके घर पदम पैलेस तक पहुंची थी। और आज भी आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ताकि बस एक झलक वो अपने राजा साहब की देख सके। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि उनका जो नेता है जिन्हें वो इतना प्यार करते थे, उनके प्यारे राजा साहब अब उनके बीच नहीं रहे, तो सबके मन में दुख है। जी आप लोग कहाँ से आए? हम तो रामपुर से हैं। अच्छा, रामपुर से हैं आप। कितनी देर से खड़े हैं आप? काफी 8 बजे से आए हम। अच्छा, 8 बजे से आए हैं आप यहाँ। क्या कहना चाहेंगे आप राजा साहब? बस उनकी आत्मा को शांति दुआ करेंगे। आप क्या कहना? हाँ जी, हम मुनीष से, जी मुनीष पंचायत मुनीष से, महिला मंडल वाले अपने राज्य को अमर रहना चाहते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनके दिल में बस यही एक आस है कि राजा साहब अमर रहे, जहाँ पर भी रहे वो। यहाँ से नहीं रास्ता।
सीधी तस्वीरें पदम पैलेस से आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं अपने राजा साहब को देखने के लिए। 8 तारीख की सुबह का वो दिन था जब ये बुरी खबर लोगों को पहुंची थी कि जो उनके प्यारे राजा साहब है वो अब उनके बीच में नहीं रहे हैं। जैसे ही लोगों को ये खबर मिली, काफी गहरा धक्का लोगों को लगा है कि जो उनके प्यारे राजा साहब है अब उनके बीच में मौजूद नहीं रहे हैं। सब लोग प्रार्थना कर रहे थे कि वो अच्छी सेहत के साथ वापस यहाँ लौटेंगे रामपुर, लेकिन 8 तारीख के बाद जो तस्वीर सामने आई, जिस तरह से देखा गया और अस्पताल प्रशासन की तरफ से जो एक दुखद खबर लोगों के बीच में आई कि राजा साहब ने 3:40 पर 8 तारीख को सुबह अपनी आखिरी सांस ली है। उसके बाद से जितने भी लोग हैं उनके चाहने वाले, वो सभी लोग इसी तरह से इकट्ठे हो रहे हैं। शिमला से लेकर रामपुर पहुंचने तक इसी तरह का जो जन सैलाब है जगह जगह पर देखने को मिला था। शिमला से लेकर रामपुर तक का जो सफर है तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर तक का होता है, लेकिन पिछले कल जो राजा साहब का पार्थिव शरीर है तकरीबन 50 जगह पर लोग जगह जगह पर उनका जो शव यात्रा है उसे रोक रहे थे, ताकि क्षण भर के लिए ही वो अपने राजा साहब को जाने से पहले देख सके। पूर्व मुख्यमंत्री के चाहने वाले ये जानते थे कि राजा साहब यहाँ से अपनी अंतिम यात्रा के लिए जो निकल रहे हैं उसके बाद उन्हें कभी भी वो देख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए शिमला से लेकर रामपुर तक पूरा रास्ता फूलों की बारिश से, लोगों ने फूलों से स्वागत करा अपने राजा का दुखी मन के साथ, और सबकी बस यही इच्छा थी कि वो आखिरी बार अपने प्यारे राजा साहब को एक झलक तो देख सके। ये जो बाजे की आवाज आप सुन रहे हैं, कहा जाता है कि जब राजघराने में बुशहर रियासत की अगर हम बात करें, यहाँ पर जब किसी राजा की मृत्यु होती है तो उसके साथ साथ जो उनका बेटा होता है, आगे जो उत्तराधिकारी होता है, उसका राज तिलक कर दिया जाता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक राजा के जाने का ज्यादा दुख होता है, और इसी बीच में जो वंशज होता है आगे, उनका राज तिलक जो किया जाता है काफी दुख के साथ। और जो ये बाजा है इसे सुल्टा बाजा कहा जाता है, सुल्टा राग कहा जाता है। और जब अंतिम यात्रा निकलती है राजा की तो उसके साथ ही जो उल्टा राग है वो शुरू किया जाता है। आपको जानकारी दे दें कि रामपुर बुशहर में जो राजघराने के लोग हैं उन्हें जोगनी बाग एक जगह है, वहां पर एक विशेष स्थान है जहां पर जो अंतिम संस्कार है राजघराने के परिवार के लोगों का किया जाता है। वहीं पर ही राजा साहब का अंतिम संस्कार 3 बजे के करीब किया जाएगा। पर उससे पहले जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो राजा साहब की एक झलक देखने के लिए, उस राजा के लिए जो हमेशा मौजूद था उनके लिए, जिन्होंने उनके विकास के लिए हर एक दुख में जो उनके साथ था, उन्हें देखने के लिए वो मौजूद हैं यहाँ पर। जैसे ही राजा साहब यहाँ पर पदम पैलेस में अंदर उनका जो पार्थिव शरीर है पहुंचा, सब लोग इसी तरह से उनका स्वागत करते हुए नजर आए। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। कह सकते हैं कि जितने भी लोग यहाँ के हैं काफी ज्यादा वो प्यार करते थे अपने उस राजा से, जो उनके सुख और दुख सभी जगह पे रहता था। और यहाँ के लोग जो उनका गृह क्षेत्र है, हम कह सकते हैं काफी ज्यादा जो लोगों के दिलों के करीब वो थे। इतनी ज्यादा संख्या में जो जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है, लोगों के बीच अपने राजा को लेकर जो प्यार है आप देख सकते हैं।
सब लोगों के अंदर बस यही धुन सवार है कि जाने से पहले, अंतिम संस्कार से पहले अपने राजा साहब का वो एक बार चेहरा ज़रूर देखे, वो चेहरा जो आज के बाद उन्हें कभी देखने को नहीं मिलेगा। हम अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां पर पार्थिव शरीर रखा गया है राजा साहब का। आप देख सकते हैं किस तरह से जो लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है, घंटों से जो लोग हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं अपने राजा साहब के दीदार करने के लिए। सीधी तस्वीरें पद्मदेव पैलेस से हम आपको दिखा रहे हैं, रामपुर बुशहर से। एक लाइन में आओ, दोनों जगह ये आ रहे हैं।